तो मैंने कहा कि बॉडी फ्लूइड इंक्लूड्स दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है ब्लड और एक आता है बेसिकली लिम्फ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिकली ब्लड की, ठीक है। तो आइए ब्लड पर, हालांकि आपने 9th क्लास में भी ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा इस बार डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? दैट इज स्टडी ऑफ ब्लड, ये कहलाता है हेमाटोलॉजी। दैट इज हेमाटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ हीमोपोएसिस। दैट इज हीमोपोएसिस। तो मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। और ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है ये टेक्स प्लेस इन, दैट इज टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। तो ये बेसिकली कहाँ पर होगा हीमोपोएसिस? तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहते हैं हीमोपोएसिस। और हीमोपोएसिस कहाँ पर होगा? तो ये होगा बेसिकली बोन मैरो के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes. अब अगर कलर की बात करें तो ब्लड का कलर आपको अच्छे से याद है कि इसका ब्लड का कलर होता है रेड, और ये किसकी वजह से है? तो दैट इज अ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है पीएच। ब्लड का पीएच की बात करें तो दैट इज अ 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन है। ये बेसिकली स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम कितना होगा भाई? तो वॉल्यूम होगा तकरीबन 5 से लेकर 5.5 लीटर, ठीक है। मैंने कहा कि मोर इन मेल, मेल में थोड़ा ज्यादा होगा देन फीमेल। तो ब्लड जो है मेल में थोड़ा सा ज्यादा होगा और फीमेल में थोड़ा सा कम होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं। तो दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो ये है ब्लड, और ब्लड के अंदर देखा जाए तो दो कंपोनेंट आपको मिलेगा, एक मिलेगा प्लाज्मा और एक मिलेंगे आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यानी ब्लड के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं, एक है बेसिकली प्लाज्मा और दूसरा है बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा जो है वो तकरीबन 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। अब प्लाज्मा की बात करें तो ये एक तरीके का ग्राउंड मटेरियल है, दैट इज अ ग्राउंड मटेरियल को ही हम नाम देते हैं दैट इज अ मैट्रिक्स। आपने कभी चाय बनाई है? यस सर। चाय में सबसे पहले क्या लेते हैं? पानी। तो इसका मतलब हुआ कि वो पानी जो है चाय के केस में ग्राउंड मटेरियल है, समझ रहे हैं? उसी तरीके से ब्लड के केस में जो ग्राउंड मटेरियल है वो क्या है? दैट इज अ प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड के अंदर? तो दैट इज अ 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है दैट इज अ ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का क्या मतलब है? दैट इज अ ब्लड ब्लड सेल्स। बात यहां तक क्लियर हुई? यस सर।
अब अगर देखा जाए प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट्स में Yes, एक sir. है बेसिकली वाटर, और वाटर की बात करें तो ये बेसिकली 90 से लेकर 92% होता है। तो वाटर कितना परसेंट होगा? 90 से 90 to 92%। 92%. उसके अलावा ये है बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा कि वो मटेरियल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है मेनली, यानी ऐसा मटेरियल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक Okay. मटेरियल के अंदर कौन कौन आ जाएगा? तो ऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाएगा प्रोटीन। तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर देखा जाए प्रोटीन्स तकरीबन 6 से 8% प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दैट इज अराउंड 6 से लेकर 8% होगी प्रोटीन्स, जिसमें अगर देखा जाए तो एक है फाइब्रिनोजन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये मेन प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ब्लड के अंदर, तो मैंने कहा कि इसके अलावा अगर आप देखते हैं ब्लड में तो ग्लूकोज है, ठीक है, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अब अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ जाएंगे दैट इज अ सॉल्ट्स एंड आयंस। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा? दैट इज अ सॉल्ट्स भी आ Salts जाएंगे और and आयंस आ जाएंगे। जानते होंगे सॉल्ट्स और आयंस या नहीं जानते हैं? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि जैसे सोडियम आयंस है, जैसे कैल्शियम आयन है, जैसे मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, ये सारे आयंस वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको Yes. बता दिया ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स भी हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, लिपिड्स भी हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं बेसिकली। ठीक है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉट कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली। यहां तक बातें शायद समझ में आ रही होंगी। हाँ, sir. इसके बाद आ जाइए आप फॉर्म्ड एलिमेंट पर। तो फॉर्म्ड एलिमेंट हम किसको कहते थे? दैट इज अ ब्लड सेल्स को, याद Blood है? cells. Yes, sir. और ब्लड सेल्स की अगर बात कर ली जाए तो ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में 3 चीजें आई हैं। एक कहलाता है दैट इज एन आरबीसी, एक कहलाता है डब्ल्यूबीसी, और एक कहलाता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या ये बात सही है? तो Yes, ये sir. बताइए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज एन एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की बात कर लें तो दैट इज Leukocytes. हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स ये बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स हैं, दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट्स। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, Yes, sir. डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी खुद में 2 टाइप का है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का है। एक कहलाता है
ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का मतलब हुआ कि बेसिकली ये रफ है, और दिस वन इज a granulocyte. This is a granulocyte. ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब हुआ कि दिस वन इज स्मूथ। अब ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो जिसका नाम, देखिए इसका और इसका नाम कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ग्रेनुलोसाइट नाम छोटा है, ए ग्रेनुलोसाइट का नाम बड़ा है। तो जो Yes, sir. ग्रेनुलोसाइट जिसका नाम छोटा है उसके दर्शन बड़े हैं, दैट मीन्स कि वो 3 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? दैट इज 3 टाइप्स का है। एक है बेसिकली स्नोफिल, एक है बैसोफिल, और एक है न्यूट्रोफिल। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ए ग्रेनुलोसाइट की बात कर लें तो ये 2 टाइप का है, जिसका नाम बड़ा था उसके दर्शन छोटे हैं। इसका मतलब हुआ कि ए ग्रेनुलोसाइट यानी स्मूथ वाला एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की भी बात की जाए तो लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का है। एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। हाँ जी, जरा इसको देख लीजिए एक सही से, जल्दी से। Yes, sir. देख लिया। ओके, हो गया। सारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक? हाँ सर, कंप्लीट हो गया। ओके, तो सबसे पहले इन सारी चीजों के फंक्शनिंग पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शंस पर आते हैं। Okay, sir. दैट इज फंक्शंस पर। तो सबसे पहले बात आएगी दैट इज फाइब्रोनोजन प्रोटीन की। फाइब्रोनोजन किस में हेल्प कराएगा? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये फाइब्रोनोजन किस में काम कराएगा? दैट Blood इज ब्लड clotting. क्लॉटिंग में काम करेगा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन जो है ये बॉडी डिफेंस में काम करेगा। किस में काम करेगा? Body defense. दैट इज बॉडी डिफेंस में। थर्ड देखिए, एल्ब्यूमिन किस में आएगा? याद है ये एल्ब्यूमिन? तो दैट इज Yes, sir. मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है बैलेंस रखेगा ये, कि बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होने देगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होने देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, यहां पर मैंने एक स्टार बना के लिखा है। मैंने लिखा है कि प्लाज्मा when do not have blood clotting factors, यानी अगर प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होगा
तब ये कहलाएगा कॉल्ड सीरम। तब आप इसको क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज सीरम। तो क्या यहां तक बात क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आप किसकी बात करेंगे? हम दैट इज ब्लड सेल्स की, याद है? यस सर। ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट का मतलब आपको पता है कि एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या था? दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स। हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक सर। है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें आ जाइए तो दैट इज मोस्ट अबंडेंट है, ये सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब तकरीबन 5 मिलियंस पर ml। 1 ml में कितने होंगे? 5 मिलियन। 5 मिलियंस होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और यस इवन सर। इसको अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो दैट इज 5 से लेकर 5 पॉइंट, या इसको ऐसा करिए, ये ना लिखकर इसको इस तरीके से कर लीजिए, ये भी नहीं, बल्कि 5.5 से लेकर 5 मिलियंस। 5 से लेकर 5.5 मिलियंस होगा पर ml। तो 1 ml में कितने होंगे ये? 5 से 5 to 5.5 ml। 5 ml होंगे। क्लियर है ये बात? यस अब सर। ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? तो दैट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं ये? तो दैट इज रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि मैच्योर्ड RBC do not have न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ कि मैच्योर्ड आरबीसी के पास में क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होगा। नहीं। ठीक है, उसके बाद यस अगर सर। देखा जाए तो ये बाई कॉनकेव होता है। कैसा शेप होगा? बाई बाई कॉनकेव कॉन्केव। होगा। क्लियर है? बाई यस कॉनकेव सर। शेप। बाई कॉनकेव शेप का मतलब हुआ कि देखो ये इस तरीके का ऐसे करके शेप होगा इसका, ये है, दो ओके सर। कॉनकेव शेप हो। ठीक है, क्लियर है यस यहां सर। तक बात? यस सर। उसके बाद कहा कि इट हैव हीमोग्लोबिन, या इट विल भी छोड़िए, सीधा हैव हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर क्या मौजूद होगा? हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन। तो डेट इज एन HB से रिप्रेजेंट करते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, यस सर। और ये आयरन कंटेनिंग है। कैसा है? आयरन कंटेनिंग। डेट इज एन Fe है, आयरन कंटेनिंग होता है ये। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। अब मैंने कहा कि हेल्दी पर्सन हैव, हेल्दी पर्सन के पास कितना होगा? 12 to 16 grams of hemoglobin, ठीक है, in यस सर। 100 ml of blood। इसका क्या मतलब हुआ कि हेल्दी पर्सन के पास एक 100 ml में कितने ग्राम होगा हीमोग्लोबिन? दैट 12 इज to 12 to 16 grams। 16 ग्राम्स होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो मैंने कहा कि बताइए जल्दी से, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? अरे पिछले चैप्टर में पढ़ के तो आए थे आप। हाँ हेल्प सर, इन, ट्रांसफर गैसेस। हाँ, दैट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी थी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके,
अब आते हैं, बात करते हैं लाइफ स्पेन की। तो लाइफ स्पेन का मतलब है जिंदगी। लाइफ Yes, sir. स्पेन ऑफ आरबीसी वो कितनी होती है? तो वो होती है 120 डेज। कितनी है? 120 days. या फिर 4 मंथ्स है। ठीक है, या फिर 4 Yes, मंथ्स sir. है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. उसके बाद ये कहा मैंने कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है भाई? हाँ जी, ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? हाँ जी, ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं बताइए? जहां पे दफनाया जाता है। तो बेसिकली ये आरबीसी कहाँ पे दफनाए जा रहे हैं? स्प्लीन में। Spleen. तो स्प्लीन एक तरीके का ऑर्गन है बिहाइंड स्टमक। तो ये स्प्लीन कहाँ लगा हुआ है? स्टमक के Behind the पीछे stomach. लगा हुआ है। तो स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों इसको RBC. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे किसको दफनाया जा रहा है? RBC को. आरबीसी को दफनाया जा रहा है। कुछ बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ठीक है, ये तो रही कहानी आरबीसी की। आरबीसी की। हाँ, एक और चीज यहाँ पर ये बताइए कि न्यूक्लियस था या नहीं था? न्यूक्लियस एब्सेंट था, कहाँ लिखा है मैंने? कि मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव RBC do not न्यूक्लियस। have nucleus. Yes, sir. इसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड। क्लियर है? लेकिन Yes, sir. एक्सेप्शन बता रहा हूं, एक्सेप्शन इन मैमल्स। ठीक है, एक्सेप्शन है Yes, sir. मैमल्स में, और वो है कैमल एंड ललामा have camel and llama have nucleus in their RBC। क्या ये बात सही है? Yes, sir. तो ऐसे कौन कौन से मैमल्स हैं जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? Camel and llama. दैट इज अ कैमल एंड ललामा, LLAMA, ललामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट Yes, आते हैं sir. हम लोग आगे। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली ल्यूकोसाइट्स पर। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या था? WBC. दैट इज द WBC। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अच्छा जी, पहली चीज, इनका नंबर कितना होगा? तो ये होंगे 6000 से लेकर 8000 पर ml ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर 1 ml में ये कितने होंगे? 6,000 to 8,000. जी। उसके बाद मैंने कहा कि ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कैसे होते हैं? Short-lived. शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब है? इनकी ज्यादा जिंदगी नहीं होती है। No. ठीक है, Yes, और sir. आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था ल्यूकोसाइट को? हाँ जी, Sir, डिवाइडेड इनटू two parts, ma'am. कौन कौन से? Granulocyte and agranulocyte. दैट इज एन ए ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा आपने बताया ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट कैसा हुआ करता था? इसका सरफेस Rough. कैसा था? तो इसका सरफेस Rough. जो था वो रफ था, और ए ग्रेनुलोसाइट का कैसा सरफेस था? Smooth. तो दैट इज एन स्मूथ सरफेस था। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही Yes, हैं? sir. अच्छा, ये Sir, बताइए कि ग्रेनुलोसाइट के कौन कौन से टाइप बताए थे मैंने? 3 parts. कौन कौन से? 3 टाइप्स बताए थे। क्या Yes, क्या sir. बताया 3 था? जल्दी जल्दी types. बताइए।
तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इस्नोफिल, हाँ, इस्नोफिल, बैसोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। ओके, ठीक है। अच्छा यस जी, सर। ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ये कितने टाइप का था? एक था टू मोनोसाइट टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और एक था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। क्लियर? चलिए, यस सर। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। मैंने कहा कि मोस्ट abundant WBC आर न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा कौन से WBC होंगे? तो दे आर न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है? और यस ये सर। कितने होंगे? तकरीबन 60 से 65% होंगे। ठीक है, उसके यस बाद आ सर। जाइए बैसोफिल पर। यहीं पे मैंने लिख दिया है कि ये मोस्ट अबंडेंट थे। बैसोफिल की बात कर लें तो 0.5 से लेकर 1% होंगे। ठीक है, यस अब आ सर। जाइए न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट की बात कर लें। ये दोनों कौन कौन से? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, और ये मोनोसाइट। बेसिकली 6 से 8% हैं। ठीक है, तो मैंने यस सर। कहा कि न्यूट्रोफिल्स एंड monocyte are phagocytic in nature। इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूट्रोफाइल एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक इन नेचर। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही यस हैं? सर। अच्छा, हाँ सर, आ रही। फैगोसिटिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? कि ये ईट फॉरेन पार्टिकल। किस पार्टिकल को खा जाते हैं ये? फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन का मतलब हुआ बाहरी पार्टिकल को खा जाते हैं। कौन कौन खा जाता है? न्यूट्रोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। ओके। यहां पर और मैंने लिख दिया और किल द किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं? यस सर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर आइए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने कहा कि बैसोफिल, दैट इज अ बैसोफिल की बात कर लें तो बैसोफिल रिलीज, ठीक है, हिस्टामीन। बैसोफिल किसको रिलीज करेगा? हिस्टामीन को, हिस्टामिन। और सेरोटोनिन को, ठीक है, और हेपारिन को, ETC। इनको रिलीज करता है बैसोफिल्स। ठीक है, ओके सर। अब देखिए, हाँ यहां पे लिख दिया मैंने ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब हिस्टामीन क्या है ये भी देख लीजिए। हिस्टामीन वैसो डायलेटर है। ठीक है, हेपारिन एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या हुआ कि ये मैंने कहा कि डू नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट। इसका मतलब ब्लड को क्लॉट कौन नहीं होने दे रहा है? तो उसका क्या नाम है? तो दैट इज एन हेपारिन। तो हेपारिन जो है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है। और वैसोडाइलेटर समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है?
हाँ जी, Yes, sir. वैसोडाइलेटर समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? Um, बताइए। हाँ जी, वैसोडाइलेटर का मतलब है कि ये जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर था ना, ये डायमीटर था yes, ब्लड sir. वेसल का, इस डायमीटर को ये बढ़ा देगा। ठीक है, इस डायमीटर को ये बढ़ा देगा, और जब डायमीटर Okay. बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका Yes, मतलब मैंने sir. यहाँ लिख दिया कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ? बीपी। यहां Yes, तक sir. क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, अब कौन सा रह गया? हाँ जी, बताएं जल्दी से। इथेनोफिल। इस्नोफिल। तो ये मैंने कहा कि वर्क इन एलर्जी, ये किस में काम करता है? ये एलर्जी में। एलर्जी के अंदर काम करता है। यहां तक क्लियर? अब कौन सा यस सर। बचा रह गया? लिम्फोसाइट। दैट इज अ लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ये तकरीबन 20 से 25% है। ठीक है, और ये यस कितने सर। टाइप के थे? 2 टाइप्स के, या 2 फॉर्म्स में है। कौन कौन सी फॉर्म्स थे? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, तो पहला वाला आपने बताया बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में जो बी बता रहा है, ये बता रहा है बोन मैरो को। किसको बता रहा है? बोन मैरो। दैट इज अ बोन मैरो को। और दूसरा आपने बताया दैट इज अ टी लिम्फोसाइट। तो टी में क्या आ जाएगा? दैट इज अ थाइमस ग्लैंड। दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो बी लिम्फोसाइट का क्या काम है भाई? बी लिम्फोसाइट का काम है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट के लिए मैंने कहा कि हेल्प बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर हो गई है कहानी, आगे बढ़ जाए? यस सर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट कौन सा था? दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स, याद है? यस सर। यस सर। दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स हैं, दैट इज अ फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली यस सर। फ्रेगमेंट ऑफ सेल। प्रेग्नेंट। और किस सेल का है? तो ये है मेगा कैरियोसाइट सेल का है। तो किस सेल का फ्रेगमेंट है ये? तो दिस इज द मेगा कैरियोसाइट का है। मेगाकैरियोसाइट। और अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होते हैं। कितने होंगे? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होंगे इन 3.5 लाख। यस 1 सर। ml, 1 ml के अंदर होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, ये किस में काम करेगा? तो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किस में काम कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में काम कर रहा है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ यस रही हैं? सर। हाँ ओके, सर, आ रही है।
चलिए तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ ब्लड ग्रुप। लिख लिया ना ये सारी चीजें आपने? हाँ सर लिख ली। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ ब्लड ग्रुप पर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो मैंने कहा कि 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 2 टाइप के ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक है बेसिकली ABO टाइप। कौन सा टाइप? ABO टाइप। ABO टाइप। और एक है RH फैक्टर टाइप, दैट इज एन RH फैक्टर टाइप। तो एक कौन सा था ABO टाइप, और एक कौन सा है बेसिकली RH फैक्टर टाइप। RH फैक्टर टाइप। यहां तक क्लियर हो गई ये कहानी या नहीं? यस सर। हाँ सर होगी। ओके, अगर दिखाया जाए तो ये मैंने कह दिया कि दिस इज द ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बेसिकली एंटीजन्स हैं, और एंटीजन किसके सरफेस पर होते हैं? तो एंटीजन मैंने कहा कि प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC। हाँ जी, किसके सरफेस पर यस सर। मिलेंगे एंटीजन? RBC। RBC के सरफेस पर मिलेंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। उसके बाद आ जाइए एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपको मिलेंगी प्लाज्मा के अंदर। तो एंटीबॉडी किसमें मिलेंगी? प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है? ये यस है सर। बेसिकली डोनर, या ऐसा करिए डोनर को अभी मत लाइए। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप है A, एक ब्लड है B, एक ब्लड ग्रुप है AB, और एक ब्लड ग्रुप है O। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। हाँ सर आगे। तो ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है यहाँ पर? 4 टाइप्स की। है तो 3 टाइप का, लेकिन एक ये वो जगह है जहां पर दोनों मिल रहे हैं, तब आपने कह दिया यस कि सर। ये AB। AB टाइप है। तो A ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि अगर एंटीजन A है, यानी ये रहा RBC, और RBC के ऊपर सरफेस पर ये लगा हुआ है एंटीजन। क्या लगा है ये? एंटीजन। और ये एंटीजन किसका है? A का। A। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हुआ? A। A। और इसके प्लाज्मा में, यही तो प्लाज्मा होगा, यही तो लिक्विड है। यस यस सर। तो प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा के अंदर भी एंटीबॉडी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? B। दैट इज बी एंटीबॉडी होगी। बात समझ में आ रही है? तो यस ये सर। मैंने लिख दिया बी एंटीबॉडी। क्या ये बात समझ में आई? तो एंटीजन हाँ को सर अगर आगे। देखिए तो हम कैपिटल से लिख रहे हैं, देख रहे हैं? एंटीजन को किससे यस लिख सर रहे हैं हम? यस। कैपिटल से। कैपिटल। और एंटीबॉडीज को किससे लिख रहे हैं हम? स्मॉल। स्मॉल से। आ जाइए बी ब्लड ग्रुप पर। तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बताइए क्या होगा? B। हाँ जी, बी। एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी? तो एंटीबॉडीज स्मॉल हो A। जाएंगी ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका यस सर। मतलब ये रहा आपका RBC, और RBC के सरफेस पर इस बार एंटीजन ए की बजाय कौन सा एंटीजन है? B। बी। तो बताइए इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज होंगी? A। ए होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। नहीं अच्छा। सर हो गई। अच्छा चलिए, तो ये बताइए कि अब AB ब्लड ग्रुप के अंदर, AB ब्लड ग्रुप के अंदर बताइए कौन सा एंटीजन होगा? A and B। A एंड B होगा, सही बात है। तो इसके अंदर आपने कहा कि A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है।
और इसमें देखा जाए तो एंटीबॉडीज कोई नहीं होगी, तो दैट इज अ नील एंटीबॉडीज हो गई, दैट इज नील। ओ के केस में देखा जाए, ओ तो देख लीजिए ये रहा सर्फ, ये आरबीसी है, क्या आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, नो सर। नहीं, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है? दैट इज एन ओ है। बात क्लियर हुई या ओके नहीं सर। हुई? तो ये बताइए यस सर। कि अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा सर। कोई भी नहीं होगा। और अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और एंटीबॉडी बी भी हो सकती है। क्या बात कही मैंने कि एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए भी ए हो भी हो सकती है सकती है और बी भी और हो एंटीबॉडी सकती बी है। भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, आपने ये क्लास पढ़ी थी, 10th क्लास? यस सर। 10th क्लास में ब्लड ग्रुप पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा था। अच्छा, चलिए वहीं उसी की बात आएगी, अब वहां से ही बात आएगी। तो देखिए, ये है बेसिकली डोनर और ये है रेसिपिएंट, तो दिस इज द रेसिपिएंट। अब अगर डोनर की बात करें तो मैंने कहा कि ये है ए डोनर, ये है बी, ये है ए बी, ये है ओ। क्लियर है? तो यस ये सर। बताइए कि ए वाला किस किस को देगा? तो ए सिर्फ वाला ए देगा वाले को। ए को भी और ए बी को भी दे सकता है। यानी ए वाला किस किस को दे सकता है? ए एंड ए ए बी। ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है और ए बी ए ब्लड बी ग्रुप को को भी भी। दे सकता है। बी वाला बी को भी दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी। ए बी। देख लीजिए, ये बी है, ये बी है, तो इसीलिए बी वाला दे पा रहा यस है। सर। ए बी वाला हाँ किसको दे सर। सकता है? तो ए ए बी बी वाला सिर्फ को। ए बी को दे सकता है। समझ में बात आ रही है? ए बी वाला सिर्फ किसको यस दे सर, पा यस रहा सर। है? ए बी को। ए बी को। और ओ वाले की अगर बात करें तो ओ वाला सबको दे सकता है, इसीलिए ओ क्या कहलाता है? ए, ए बी, बी और ओ सबको दे देगा। बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। तो ये बताइए कि कौन सबको दे रहा है? ओ। ओ वाला। और कौन सबसे ले रहा है? ए बी। ए बी। क्लियर है? अब यस सर। मैंने कहा कि ये सारे हैं पॉजिटिव वाले। कौन से वाले हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले। लेकिन मैंने कहा कि ये है ए नेगेटिव, ये है बी नेगेटिव, ये है ए बी नेगेटिव, ये है ओ नेगेटिव। तो अब बताइए कि ए पॉजिटिव किस किस को दे सकता है? ए और ए बी को। ए पॉजिटिव पूछ रहा हूं। तो देखिए, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए ए पॉजिटिव और पॉजिटिव ए और बी ए बी पॉजिटिव। ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये वाला ए नेगेटिव ना। ए यस सर, यस नेगेटिव सर। ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। कुछ बात समझ में आई? ओके सर। नहीं आई? यस सर। क्या हाँ समझ सर, में आ आया? रही है। कि कि सर ए पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ वाला ए पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को दे रहा है। यस समझ सर। रहे हैं? पॉजिटिव यस वाला सर। किसको दे रहा है? पॉजिटिव सिर्फ वाले को। पॉजिटिव को। लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे रहा है और नेगेटिव को भी दे नेगेटिव रहा है। को भी। क्लियर है? यस। अब ये कौन सा यस वाला सर। है, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव किस किस को देगा, जल्दी बताएं। बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव को दे देगा और ए बी पॉजिटिव को दे देगा। बी नेगेटिव किस किस को देगा? बी नेगेटिव, बी बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा, ए बी पॉजिटिव किसको देगा ये बताएं। ए बी पॉजिटिव, को। तो ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को देगा। ए बी नेगेटिव,
ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव को देगा, तो ए बी पॉजिटिव को भी दे रहा है ये, और ए बी नेगेटिव को भी दे रहा है। नेगेटिव। ओ पॉजिटिव किस किस को दे रहा है? ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। दोबारा बताइए, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओ बी पॉजिटिव। पॉजिटिव, ओ नेगेटिव बताओ। ए बी नेगेटिव, ए बी ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ए ओ बी पॉजिटिव, और ए नेगेटिव, ए ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। कौन दे रहा है सबको, ये बताइए। ओ कौन है जो नेगेटिव। सबको दे रहा है? ओ ओ में पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है। नेगेटिव वाला क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सली डोनर। यूनिवर्सल डोनर है। और कौन सा ऐसा है यस जो सर। सबसे ले रहा है, बताइए। ए बी पॉजिटिव, ए बी। ए बी पॉजिटिव सबसे ले रहा है, तो दिस यस इज द सर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, आ रहे हैं। ओके। यहां तक क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई है? हाँ सर। हाँ सर, हो ओके, गई, क्लियर हो गई। अच्छा चलिए ठीक है। देख लिया ये अच्छे से? हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये बताइए कि ये रहा आरबीसी, ठीक है। इस यस सर। आरबीसी के ऊपर एक चेन लगी हुई है, ए की। किसकी चेन लगी है? ए की। ए की। बात समझ में आ रही है यस या सर। नहीं? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। तो ये बताइए कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये? ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडीज कौन सी होंगी प्लाज्मा में? बी। दैट इज बी होंगी। क्या ये बात सही है? हाँ सर। हाँ जी, दोबारा बताइए, हाँ सर, दोबारा सही से। है। क्या समझ में आया? कि सर जो आरबीसी है उसमें एंटीजन ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है, और उसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी होंगी। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी होंगी। बी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब हाँ मैंने सर। कहा कि इस एंटीजन के अलावा, इस ए एंटीजन के अलावा एक छोटा सा एंटीजन और मौजूद है, ये वाला दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा सा एंटीजन यस दिखाई सर। दे रहा है, इसको आप यस सर। कहते यस हैं सर। आर एच फैक्टर। क्या कहलाता है ये? आर एच फैक्टर। तो इसको आप कहेंगे आर एच फैक्टर। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर है या नहीं है? हाँ सर, है। अगर आर एच फैक्टर है इसके ऊपर, तो ये बताइए कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा ये? सर ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, सही बात है। तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? और ए पॉजिटिव यस किस किस सर। को दे सकता था? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। यानी ए पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव को दे सकता था। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? यस सर, आ रही है सर, समझ में। ओके, अगर ये समझ में आ रही है तो ये वाला आरबीसी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यस सर। और ये इसके ऊपर एंटीजन की चेन नजर आ रही होगी। ये रहा ए, यस सर। ये एंटीबॉडीज बी हैं। तो इस ब्लड यस ग्रुप के सर। बारे में बताइए क्या है? सर ये ए नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर नहीं है। तो दिस इज एन ए नेगेटिव। अच्छा एक बात बताइए, यस। ये आर एच फैक्टर क्या था ये वाला? हाँ जी, एंटीजन। एंटीजन है। और ये जो ए है, ये भी क्या है?
एंटीजन। एंटीजन। तो आरबीसी के सरफेस पर अगर आप देखें तो बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, लेकिन दो एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये वाले एबीओ वाले और एक आरएच फैक्टर वाली, ये एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि दो एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पर तो कई सारे एंटीजन हैं, लेकिन दो एंटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटीजन कौन सा वाला? एबीओ। और दूसरा एंटीजन कौन सा वाला? और आरएच। दैट इज एन आरएच फैक्टर। क्या ये बात क्लियर है? अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। आरएच फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा? आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच नेगेटिव, अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो आपने क्या नाम दिया इसको कि ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट है तो। क्लियर है बात? और अगर नेगेटिव है इसका मतलब आरएच फैक्टर क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? हाँ सर हो गई क्लियर। ओके, अब जरा देखिए, देखिए मैंने कहा कि ये है बेसिकली, ये है मदर। क्या है? मदर। और मदर के अंदर ये है बेसिकली बेबी। क्या है? बेबी। कुछ बात समझ में आ रही है कि ये तो मदर है और ये बेबी है। लेकिन एक बात बताइए कि एक चीज, ये एंटीजन समझ में आ रहा था आपको या नहीं? हाँ सर, हाँ आ रहा था। तो एक बात ये जरा अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर एंटीजन होगा वहां पर एंटीबॉडीज होंगी। क्या कहा मैंने? जहाँ पे एंटीजन होगा वहां पे एंटीबॉडीज होंगी। इसका मतलब एंटीबॉडीज को अल्टीमेटली कौन बनवा रहा है? एंटीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एंटीजन होगा वहां पे क्या होगा? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। अगर ए एंटीजन था, कौन सा एंटीजन था? ए एंटीजन था, तो इसका मतलब एंटीबॉडीज कौन सी थी? बी। भैया ए एंटीजन था तो बी एंटीबॉडीज थी या नहीं थी? हाँ सर, बी एंटीबॉडीज थी। ठीक है, यहां पर ए एंटीजन था तो कौन सी एंटीबॉडीज थी? ए में बी एंटीबॉडीज। बी एंटीबॉडीज थी। ये आरएच फैक्टर एंटीजन है या नहीं है? यस सर है। और आरएच फैक्टर अगर है तो एंटीजन है, तो एंटीजन है तो इसका मतलब क्या मौजूद है? एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब इस आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होंगी क्या? बताइए। हाँ सर होंगी। तो इसका मतलब एक तो ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। तो ए एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं उनका रंग कैसा है? हाँ जी, ए एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं उनका रंग कैसा है? वो ग्रीन है। लेकिन आरएच फैक्टर के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वो ऑरेंजिश कलर की हैं। दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रहा? हाँ सर दिखाई दे रही है। क्लियर है ये बात या नहीं है? हाँ सर है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर आ गई। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि मदर इज आरएच नेगेटिव। मदर कैसी है? दैट इज आरएच नेगेटिव है। क्लियर है ये बात? और बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव है। क्या है बेबी? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव है। क्लियर है ये बात? मैंने कहा कि एक आरएच पॉजिटिव फादर था। कौन था? आरएच पॉजिटिव फादर। इसका क्रॉस हुआ है आरएच नेगेटिव मदर के साथ। किसके साथ क्रॉस हुआ है? आरएच नेगेटिव मदर। नेगेटिव मदर के साथ। इससे जो ऑफस्प्रिंग आया है वो आया है आरएच पॉजिटिव वाला बेबी। कौन सा बेबी आ गया? आरएच पॉजिटिव बेबी वाला बेबी आ गया। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये बेबी कैसा है?
दैट इज RH RH पॉजिटिव, positive. Yes, sir. और ये मदर कैसी है, दैट इज एन RH negative. RH नेगेटिव। क्या ये बात सही है? Yes, sir. जब RH नेगेटिव है, क्लियर है ये बात, तो मैंने कहा कि अगर हाँ मान सर। लेते हैं कि ये A नेगेटिव है और बेबी A पॉजिटिव है, क्या है, मदर क्या है, A positive. A A पॉजिटिव, negative. मदर A नेगेटिव और बेबी A पॉजिटिव। A इसका positive. मतलब यहाँ पर RH फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब हाँ ये सर। हुआ कि यहाँ इस मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो किसके खिलाफ बनेंगी, एंटीबॉडीज A positive के खिलाफ। ए पॉजिटिव नहीं, ए एंटीजन के खिलाफ। पॉजिटिव कहां से हो हाँ जाएगा सर, भाई, ये सॉरी। नेगेटिव है यार। हाँ जी, हाँ सर, A नेगेटिव के खिलाफ। ए नेगेटिव छोड़ दीजिए, सिर्फ ए के खिलाफ। तो कौन सी बनेंगी बताइए, ए के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज बनेंगी, B। बी बनेगी, और वो भी स्मॉल बी। क्या ये बात सही है? हाँ सर। बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव, और RH पॉजिटिव का मतलब ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए के यस सर। खिलाफ ये एंटीबॉडीज बन गई, हाँ बनी। सर। ये हाँ कैसे रंग सर। की होंगी, ग्रीन कलर में। ये कौन सी एंटीबॉडीज हैं, बी ना, या यस सर। नहीं? यस सर। ठीक है। हाँ सर, B है। और यहां पर RH फैक्टर है या नहीं है, हाँ सर है। RH फैक्टर के खिलाफ भी तो एंटीबॉडीज बनेंगी हाँ सर। या नहीं बनेंगी? हाँ सर, बनेंगी। बनेंगी। ये जो ऑरेंजिश वाली एंटीबॉडीज हैं, ये किसके खिलाफ बनी हैं, ये कौन सी RH हैं, फैक्टर। RH फैक्टर वाली। और यस जो ये सर। ग्रीन वाली हैं, ये किसके खिलाफ हैं, ये ए के, दैट इज ए एंटीजन। ठीक है। यस सर, A तो ये एंटीजन। बताइए मदर में और मदर के ब्लड में और बेबी के ब्लड में क्या फर्क है, जल्दी से बताइए। सर, मदर के ब्लड में तो RH फैक्टर नेगेटिव है। अरे और भैया RH फैक्टर ही नहीं है, तभी तो नेगेटिव है। हाँ मतलब सर, हाँ मतलब वही सर, RH फैक्टर एब्सेंट है और बेबी के ब्लड में RH फैक्टर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। अगर RH फैक्टर यस सर। प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि RH फैक्टर के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनी होंगी या नहीं बनी एंटीबॉडीज होंगी। बनेंगी। हाँ सर, और मदर के बनेंगी। पास में RH फैक्टर नहीं है, तो क्या एंटीबॉडीज होगी? यस सर। हाँ भाई, नहीं सर। नहीं होगी। तो मैंने नहीं कहा होगी। कि मदर का इम्यून सिस्टम, इसका इम्यून सिस्टम, मदर का इम्यून सिस्टम। मदर का इम्यून सिस्टम क्या RH फैक्टर को पहचानता है, नहीं पहचानता? हाँ। बताइए, नहीं सर। नहीं क्यों सर, नहीं पहचानेगा? क्योंकि सर उसमें है ही नहीं RH उसके फैक्टर। पास है ही एब्सेंट। नहीं। लेकिन हाँ सर। जो बेबी है उसके पास RH फैक्टर आया है, और ये यस बेबी सर। किसके पास में, मदर के पास में, मदर के पास में। है या नहीं है? हाँ सर है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। पहली डिलीवरी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। वो नॉर्मल। इसलिए होगी क्योंकि ये जो प्लासेंटा है, ये क्या है, दिस इज प्लासेंटा। प्लेसेंटा। ये प्लासेंटा जो है वो बेबी के ब्लड को और मदर के ब्लड को आपस में एक दूसरे के सामने या एक्सपोज नहीं होने देगा। ओके क्या सर। बात समझ में आई? हाँ सर, आगे समझ में। क्या समझ में आया है? कि सर मदर का ब्लड और बेबी के ब्लड में प्लेसेंटा है, तो वो दोनों के ब्लड को मिलने नहीं देगा, मिलने एक्सपोज नहीं नहीं देगा, होने और देगा। जब मिलने नहीं देगा तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। यस सर। पहली डिलीवरी कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो नॉर्मल। जाएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। लेकिन डॉक्टर उसके बाद में मना कर देगा कि फर्दर जो है अब कोई नया बेबी ना करिएगा। क्लियर है ये बात? अब यस सवाल सर, है कि क्लियर क्यों है। ऐसा कह रहा है डॉक्टर। उसकी वजह यह है कि अगर बाद में अगली बार भी मदर प्रेग्नेंट हुई तो ये प्लासेंटा उतना प्रॉपर नहीं बनेगा जैसा कि पहली वाली ऑफस्प्रिंग में बना था, वैसा नहीं बनेगा ये। क्लियर है ये बात, मैंने क्या कहा अभी? यस सर, क्लियर है। कि सर अगर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो ऐसा प्लेसेंटा नहीं बन पाएगा जैसे पहले बना था। पहले बना था, जिसकी वजह से क्या होगा यस सर। कि अगर दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो मदर का इम्यून सिस्टम और बेबी के बीच में हो सकता है एक्सपोजर हो जाए। क्या हो जाए, किसके होने के चांसेस हो गए? एक्सपोजर। तो मदर का जो एक्सपोजर। इम्यून सिस्टम है वो आरबीसी को किल करने लगेगा, बेबी के आरबीसी को क्या करने लगेगा, किल करने किल लगेगा। करने लगेगा आरबीसी और को। अगर यस सर। बेबी के आरबीसी को किल करने लगेगा तो उसमें बेबी की डेथ हो जाएगी, प्लस मदर की भी जान को खतरा बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या ओके नहीं आई? सर। हाँ सर, समझ में आ गई बात। हाँ जी। तो मैंने कहा, हाँ सर, आगे।
मैंने कहा कि आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, the placenta is not formed properly. प्लासेंटा जो है वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, एंड देयर may be chances of exposure. किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? एक्सपोजर के। ठीक है, यस सर। So the immune system of mother starts damaging RBCs of fetus, RBC of fetus, known as erythroblastosis fetalis. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का मतलब समझ में आया? दैट इज किलिंग ऑफ आरबीसी। किसका किलिंग हो रहा है? आरबीसी ऑफ आरबीसी का। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहाँ पर? हाँ सर, हो गई क्लियर। यहाँ तक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस कंप्लीट हो गया? हाँ सर, हो गया। नहीं होगा? हाँ सर, हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? आपने? हाँ सर, लिख लिया। ओके।